एपिसोड 84 मोह द्वार इच्छा की परीक्षा। भाग 4 जादुई लोक अंतिम यात्रा मोह द्वार त्रैलोक्य वन का तीसरा और सबसे आकर्षक द्वार। यह द्वार पूरी तरह नीले और चांदी जैसे प्रकाश से बना है, लेकिन जैसे ही कोई पास आता है उसमें उसकी सबसे गहरी इच्छाओं का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। आर्यन, वैदेही, रिया और कैप्टन वेदांत वेदना द्वार पार कर चुके हैं। अब उनके सामने है मोह द्वार, जो बाहर से सुंदर दिखता है, लेकिन जैसे जैसे वे पास जाते हैं द्वार के अंदर उनकी सबसे गुप्त इच्छाएं प्रतिबिंब की तरह उभरती हैं। वेदांत का बेजोड़ सम्मान, रिया का शांत भविष्य, वैदेही की एक साधारण जीवन की कामना और आर्यन का वैदेही के साथ एक शांत जीवन। द्वार अपने आप खुल जाता है। जैसे ही वे चारों अंदर कदम रखते हैं वे चार अलग अलग परावास्तविक संसारों में बंट जाते हैं। यह द्वार मन की गहराई से इच्छाओं को आकार देता है और यदि इन इच्छाओं में खो गए तो आत्मा वहीं कैद हो जाती है। आर्यन की मोह परीक्षा। आर्यन खुद को एक खूबसूरत खेत में पाता है। वैदेही के साथ दोनों एक कुटिया में, बिना युद्ध बिना चिंता। वैदेही उसके सपनों में। हमें अब कहीं नहीं जाना आर्यन, यह हमारा घर है। आर्यन कुछ पल के लिए खो जाता है, उसकी तलवार गायब हो जाती है, उसके घाव भर जाते हैं। पर अचानक उसे अपने भाई अर्जुन की आवाज सुनाई देती है। भाई, समय रुका नहीं है, युद्ध रुका नहीं है। आर्यन चौंक कर उठता है। उसे समझ आता है ये वैदेही नहीं है, यह एक परछाई है। वह अपनी इच्छा से मुंह मोड़ता है, आंखें बंद करता है और बुदबुदाता है, त्याग ही मोक्ष है। छवि टूट जाती है। वह द्वार के केंद्र में लौट आता है। वैदेही की मोह परीक्षा। वह अपने पिता राजा चंद्रकेतु के महल में है, सब कुछ शांत, माँ पिता जीवित, राज्य सुरक्षित। उसे कहा जाता है कि अगर वह मोह द्वार से बाहर नहीं जाएगी तो यही उसका जीवन होगा। पर एक दर्पण में उसे वर्तमान दिखाई देता है, जहाँ आर्यन, रिया, वेदांत संघर्ष कर रहे हैं। वैदेही, मैं एक झूठ में नहीं रह सकती जब मेरे लोग सत्य के लिए लड़ रहे हों। वह सारा वैभव छोड़ती है और जैसे ही त्याग करती है उसकी हथेली में सत्य की अंगूठी प्रकट होती है, एक रहस्यमय चिन्ह। रिया की मोह परीक्षा। रिया को एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला में दिखाया जाता है, जहां वह विश्व की सबसे सफल वैज्ञानिक है। वह X9 को एक नई चेतना दे चुकी है और उसके माता पिता जिंदा हैं। उसकी माँ उसे गले लगाती हैं और कहती हैं, अब किसी का दिमाग नहीं मिटेगा, अब कोई दर्द नहीं होगा। पर तभी एक स्क्रीन पर असली दुनिया की झलक आती है, जहां निर्दोषों के साथ प्रयोग हो रहे हैं और विज्ञान को शोषण के लिए प्रयोग किया जा रहा है। रिया टूटती है और निर्णय लेती है, सच्चाई की पीड़ा झूठे सुख से बेहतर है। वह अपनी प्रयोगशाला को अग्नि में झोंकती है और उसकी आंखों में तेज उभरता है। कैप्टन वेदांत की मोह परीक्षा। वह खुद को एक ऐसे भारत का जनरल पाता है जहां युद्ध नहीं, केवल गौरव है। हर कोई उसकी पूजा करता है, लेकिन वो देखता है कि ये गौरव झूठे इतिहास और भय पर आधारित है। वह एक सैनिक को बोलते सुनता है, हम सत्य नहीं चाहते, बस विजय। वेदांत को गुस्सा आता है। वह तलवार उठाता है और अपना ही सिंहासन तोड़ देता है। वेदांत, विजय सत्य से होनी चाहिए, भ्रम से नहीं। उसकी वर्दी पर स्वर्ण चिन्ह उभरता है, कर्तव्य का चिन्ह। चारों योद्धा फिर द्वार के बीचों बीच इकट्ठा होते हैं, अब और भी सशक्त, पर और अधिक विनम्र। मोह द्वार की परछाई। तुमने अपने अपने मोह को त्यागा है।
यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब अंतिम द्वार की आहट सुनाई देती है, काल द्वार। दूर ताम्रज्वाला और मोह द्वार का रक्षक अंधविवेक एक नए चक्र की योजना बनाते हैं। अंधविवेक हंसते हुए मोह से बच गए। पर अब आएगा समय का सबसे बड़ा भ्रम, काल भ्रम, जहां आत्मा अपनी ही परछाई से डरती है। ताम्रज्वाला। अब बचे हैं 3 द्वार और समय बहुत कम है।